दोस्तों, मेंटल स्ट्रांगनेस यानी मानसिक शक्ति लाइफ में बहुत आवश्यक है। हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा माइंड में, मेंटली जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल और जॉयफुल जिसकी ज़िंदगी में, जिसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ और सफलता मिलेगी, केवल वही जो मेंटली स्ट्रांग होगा। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए देखिए, जैसे हर इंसान को भोजन की आवश्यकता होती है, हर जीव को, हर इंसान को भोजन की आवश्यकता है, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, इन द सेम वे माइंड को भी भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भोजन क्या है हमारा? वो भोजन है हमारा जो हम लिटरेचर से, अच्छी किताबों से, अच्छे साहित्य से और अन्य माध्यमों से, यथा जैसे कि ये आपका ये नेट के माध्यम से जो भी हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या अन्य कोई माध्यम, तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में फीड होती हैं। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जो भी चीज़ हमारी आंखों के द्वारा देखी जा रही है, यानी कि हमारी विज़न, जो कानों के द्वारा सुना जा रहा है, यानी कि लिजनिंग, इनको हमें सेलेक्ट करना है। यानी कि हमें वो चीज़ देखनी है जो एक्सेप्टेबल है, जो हमारे ब्रेन के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली है। हमको वही सुनना है जो हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। यानी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका डिस्कशन, यानी ये हमें सेपरेशन करने वाली जो एबिलिटी है कि कौन सी चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है, किस चीज़ को हमें रिजेक्ट करना है, यानी हमें किसे देखना है, किसे सुनना है, ये एबिलिटी हमें अंदर अपने प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बस आपको थॉट से लड़ना नहीं है, नेगेटिव थॉट से बिल्कुल नहीं लड़ना है। आपको ये एबिलिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि किस चीज़ को हमें अपने ब्रेन को, अपने माइंड सेट को, अपनी सोच को, अपने माइंड को देना है और किन चीज़ों को नहीं देना है। तो नहीं देना है यानी कि उन्हें देखना भी नहीं है, उन्हें सुनना भी नहीं है, जिससे कि रिजेक्शन वाली बात क्विक डिसीजन में हो जाए। ऐसा नहीं कि हम गार्बेज इकट्ठा करते जाएं, उसके बाद रिजेक्ट करें। वो प्रक्रिया, वो एक्शन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कंपैरेटिवली आपका सिलेक्शन, आपकी एक्सेप्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए। रॉन्ग फीडिंग डिजीज पैदा करती है। डिजीज यानी कि ब्रेन को उन चीज़ों से फिलअप कर देती हैं जो आपके लिए घातक हैं, जो आपको सक्सेसफुल होने में, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में नेगेटिविटी का काम करती हैं। आप अच्छी किताबें पढ़िए, रिलीजियस बुक्स पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए। इससे आपके अंदर और आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। आप नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। पूरे कॉन्शियस में उन चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए जो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाने में हेल्पफुल हो। आप शायद नहीं जानते कि आप केवल 10% माइंड आपका एक्टिव केवल पॉजिटिव थॉट्स के लिए, और 90% जो हमने अपने दिमाग में भर रखा है या हम लोगों के दिमाग में है, एक आम इंसान के में 90% गॉर्बेज है, जिसका कोई प्रयोग नहीं है, जो केवल नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता है। और इसी में हमारा सारी लड़ाई इन्हीं नेगेटिव थॉट्स से होती रहती है। आपको बिल्कुल नहीं लड़ना है इनसे। ये 90% अपने आप रिड्यूस होते चले जाएंगे अगर आप पॉजिटिविटी को स्पेस देते चले जाएंगे अपने माइंड में। आप एक ऐसा जोन क्रिएट करिए जहाँ पर केवल उन्हीं विचारों का एक्सेप्टेंस हो, उन्हीं थॉट्स का एक्सेप्टेंस हो, वही चीज़ें, वही विचार आपके उस जोन में
उनकी एंट्री परमिट हो, जो आपके गोल को अचीव करने में, जो आपके जीवन के लक्ष्य को अचीव करने में हेल्पफुल हो। उससे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे जो 90% नेगेटिविटी है वो अपने आप रिड्यूस होती जाएगी। आपको कोई उससे लड़ना नहीं है। जो जो आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, नेगेटिविटी नेचुरली डाउन होती चली जाएगी। आपने देखा होगा कि हम मैक्सिमम लोग जिम जाते हैं फिजिकल स्ट्रांगनेस के लिए, अपने शरीर को सुगठित और अच्छा बनाने के लिए, अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए खूब वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहे। इन द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन को भी आवश्यकता है अपनी मसल्स को स्ट्रांग करने की, अपने को आकर्षक बनाने की, अपने को स्मार्ट बनाने की। उसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा कि आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ सुनें, अच्छा साहित्य पढ़ें, जिससे आपकी स्ट्रांगनेस डे बाई डे इंक्रीज हो, नेगेटिव थॉट डे बाई डे डिक्रीज हो। हर कार्य को करने के लिए आप इतने मजबूत और इतने स्ट्रांग हो कि समस्या आने पर वो समस्या केवल आपके लिए एक बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी एक समस्या आपको प्रतीत हो, आपको मालूम हो और आप उसको शॉर्ट आउट कर लें। मेंटली स्ट्रांग और मेंटली वीक लोगों में केवल यही डिफरेंस है, केवल इतना ही डिफरेंस है कि जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या को भी, एक मेजर प्रॉब्लम को भी इजी वे में टैकल कर लेता है, हैंडल कर लेता है। जहां कि एक मेंटली वीकर पर्सन उस छोटी समस्या के लिए भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, जिसका सॉल्यूशन चंद मिनटों में था, वो हफ्तों उसमें अटका रहता है और कभी कभी तो बहुत लंबे समय के लिए उन समस्याओं से जूझता रहता है। तो मेंटली स्ट्रांग होना केवल पॉजिटिविटी से, विचारों से या थॉट्सों से भरना ही नहीं, बल्कि मेंटली स्ट्रांग आपके जीवन पे, आपकी लाइफ में हर कदम कदम पर, आपकी सफलता में, आपके सक्सेसफुल और हैप्पीनेस जीवन में, आपके आनंदमय जीवन में, आपके जॉयफुल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आपको बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस और बिना किसी परेशानी के आप उसको हल कर सकते हैं। आई कैन डू, ये आपका सफलता का मंत्र है जो केवल मेंटली स्ट्रांग पीपल करते हैं। और आई कांट डू, ये फेलियर लोगों का। इसलिए आप पहले ये ध्यान रखिए कि आई कैन डू ये सक्सेस मंत्र है, और ये सक्सेस मंत्र उन्हीं लोगों के पास है जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं।